नमस्कार बच्चों, गणित विषय का ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 है क्लास 9 के लिए 31 अगस्त का। इसमें जो समान निर्देश है उसके अंदर यह कार्यपत्रक 20 अंक का है और इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, 20 अंकों का आपका कोई कार्यपत्रक जो आपके पास आते हैं, वर्कशीट आती है असेसमेंट की, वो 20 नंबर की होती है और उसमें अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग नंबर होते हैं, वो उनके सामने दिए गए हैं। इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न हैं और उनके नंबर दिए गए हैं। अब इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का हल ज्ञात कीजिए जो y एक्स पर स्थित है। x प्लस वाई का हल निकालना है और वो पॉइंट जो है y एक्स में स्थित है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, ये ध्यान देने की बात है कि हमें पॉइंट है और अगर y एक्स में होगा तो वहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये हो गया आपका एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स। वो कह रहा है जो भी पॉइंट है वो क्या है, वाई एक्स के ऊपर है, वो है वाई एक्स के ऊपर। अगर पॉइंट वाई एक्स के ऊपर है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक्स 0 है, एक्स यहाँ से है, वाई की स्थिति है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो क्या है, लिखना है, हमने इसका हल ज्ञात करना है और उस क्या है, पॉइंट क्या है, एक्स एक्स पर स्थित है। अगर पॉइंट एक्स एक्स पर स्थित है तो क्या होगा, ये यदि, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यदि यदि बिंदु कहाँ है, यदि हल ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स पर है। अगर वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर क्या होगा, वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है और एक्स एक्स पर वाई इज इक्वल टू 0 होता है। अगर वाई एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। आया समझ में, आ रहा है समझ में। इसमें क्या है, ये कह रहा है पॉइंट इसमें है। अब अगर जब इधर को कुछ भी होता पॉइंट, अगर पॉइंट इधर कहीं होता तो एक्स की वैल्यू होती। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो एक्स तो यहाँ पर 0 है नहीं है। इस पॉइंट में केवल वाई की वैल्यू आती है, इस लाइन में केवल एक्स की वैल्यू होती है। और जब हम लाइन पर दो लाइनें हो, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, परंतु वो क्या कह रहा है, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं। इसलिए इसमें अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई पॉइंट है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये निकलेगा हमारा आंसर इसका, वाई इज इक्वल टू 5। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले वाले का आंसर है y इज इक्वल टू 5। आया समझ में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब ये समीकरण 5y इज इक्वल टू 9 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इक्वेशन क्या है, 5y। अब इसमें ये कह रहा है कि दो चर बनाओ इसके। अब इसके दूसरा चर क्या है, दूसरा चर क्या है, x होता है, देते हैं हम, तो मैं दूसरा चर भी ले लेता हूँ, प्लस
अब ये इक्वेशन तो यही रहनी है, तो हम इसको बोलते हैं 0x। जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही तो होता है ना, तो हमने 0x लगा दिया इक्वल टू 9। इक्वल टू क्या हो गया, बस ये इक्वेशन बन गई। एक का एक नंबर, दो चार हो गए, इसमें एक x हो गया एक y हो गया, और मान उतना ही रहा 9। तो 5x प्लस 0x कर दिया, 5y प्लस 0x, 5y ये है प्लस 0x कर दिया, 0x का मतलब प्लस 0 कर दिया इक्वल टू 9। है समझ में? तो ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स एक्स के समांतर। अब यही है, इसी को देखना है अभी। एक्स एक्स के समांतर मतलब यहाँ से बराबर दूरी पर ऐसे ऐसे समांतर, ये लाइन है एक्स एक्स के समांतर, ये एक्स एक्स है, एल के समांतर है लाइन, जो हमेशा बराबर दूरी पर रहती है। तो एक्स एक्स के समांतर और मूल बिंदु से 2 इकाई दूर, यहाँ से कितने इकाई दूर है, 2 इकाई दूर। कितनी इकाई दूर है, 2 इकाई दूर है, ये 2 है। ठीक है, तो एक्स एक्स के समांतर होगी तो ये एक्स 0 होगा। ठीक है, एक्स 0 और 2, ये पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का 0 2 है, इस पॉइंट का नाम 0,2। ठीक है, कह रहा है इकाई के ऊपर एक रेखा का समीकरण। अब इसका समीकरण लिखना है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, 2 इकाई, इसमें y इक्वल टू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो x तो 0 है ना, यहाँ तो x में तो कुछ है ही नहीं, और प्लस y, 2 इकाई है ना, तो इक्वल टू 2। ये इसका समीकरण है। y की जगह y x 0 था ना यहाँ पे, इस पॉइंट पर 0 रहेगा, जो इसकी समांतर रहना वहां पर y क्या होगा, x 0 होगा। x क्या होगा, ठीक है, x 0 होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, y को, y कितना है, 2 इकाई दूर है कह रहा है, तो y इक्वल टू 2 हो गया। x के समांतर मूल बिंदु से 2 इकाई दूर, तो ये होगा इसका समीकरण। अगला है, जांच कीजिए कि क्या 1, -2 समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल 6 का हल है। अब हमने क्या करना है, x की जगह में 1 रखना है और y की जगह में -2 रखना है। अगर वो 6 आता है तो वो इस समीकरण का हल है, अगर 6 नहीं आता है तो हल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे हम, 2 इंटू एक्स की जगह में क्या रखेंगे 1, एक्स की जगह में क्या रखेंगे 1। अब क्या है, माइनस, ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, माइनस y की जगह में क्या रखना है, y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या दी है -2। अब इसको हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं और ये हम एल एच एच कर रहे हैं, हम वो उसके बराबर आना चाहिए, तभी संतुष्ट करेगा, तभी इसका मान माना जाएगा। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, हो गया ना, 2 और 1 1 2 हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, और एक 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो क्या है, ये 6 है और ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 के कोई दो हल ज्ञात कीजिए। अब इसके दो हल ज्ञात करना है, दो हल ज्ञात करने के लिए हमको पहले इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं, और फिर y इक्वल टू कुछ निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं,
क्या ये इक्वेशन है? तो इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ जाते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 2x को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस x है तो बचेगा खाली x। आया समझ में? ये 2x यहाँ आया तो माइनस हो गया, एक x यहाँ था तो घट गया एक, तो बचे केवल एक ही माइनस है। ठीक है, देखो क्यों देगा उधर देख, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। अब कह रहा है इसके दो वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसी समीकरण से निकालेंगे इसके दो वैल्यू, इसके दो वैल्यू निकाल देंगे इसी इक्वेशन से, अपने मन से नहीं रखना है, इसी इक्वेशन से निकालना है। अब ये हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकालते जाएंगे उससे। हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया पहले, एक्स क्या रखा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में? कैसे आया वाई इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो, बचा 5 खाली, है ना, केवल 5 बचा ना यहाँ पर, वाई इक्वल टू 5 बचा क्योंकि ये जीरो रख दिया हमने। अगर इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, 5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, तो ये एक्स इक्वल टू 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो क्या बचा, जीरो। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ अब ये समझ में आया, जब एक्स जीरो कर रहे हैं तो वाई 5 हो जा रहा है, जब वो एक्स 5 कर रहे हैं तो वाई जीरो हो जा रहा है। अगर हम इसको कर देते हैं 10, एक्स इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्स किसमें है, माइनस में है, तो -10 हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा -5, तो प्लस 5 हो जाएगा, -10 तो 5 कट जाएगा, बचेगा -5। तो ये इसके मान हो गया, हमने 3 मान निकाले इसके, 3 हल ज्ञात कर लिए। एक है इसका 0 और 5, एक हो गया 0, ऐसे लिखते हैं हल, इसका ध्यान रखना, ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये खाली जैसे इधर लिखा, कहीं लिखा था ना, ये वाला लिखा है, ऐसे लिखते हैं। दूसरा हल क्या है, 5, 0, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू लिखा जाता है, फिर कॉमा करके वाई की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 10, कॉमा -5। ये इसकी हल निकले, आया समझ में? अब है क्वेश्चन नंबर, अब एक व्हाइट शीट ले लेते हैं, क्योंकि इसके हम अगर करते रहेंगे तो इससे करना हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है, रंगीन कागज की शीट वाला करना था, ये भी कर लिया, अभी ये भी कर लिया। जाना ही पड़ेगा, यही होता है, व्हाइट शीट में करने में फायदा होता है, ऐसे करके सारा टाइम बर्बाद ज्यादा होता है, ऐसे टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है बच्चों, व्हाइट बोर्ड के ऊपर करने से ज्यादा फायदा रह जाता है, अच्छा नहीं है। व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, दूसरा बोल जाओ, पहले एक्स का लिखते थे, वाई का वैल्यू लिखते हैं, जल्दी कभी जो वो दिखाते हैं, वो आगे में दिखाते हैं ग्राफ में,
अब क्वेश्चन नंबर 6 करना हमें। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, रंगीन कागज का मूल्य एक सफेद कागज के मूल्य के 1/3 से 7 रुपया ज्यादा। रंगीन कागज का मूल्य अधिक है। इसमें क्या है, माना अब क्या है, रंगीन कागज का मूल्य देखना मुझे। रंगीन कागज का मूल्य, रंगीन कागज, राइटिंग सही बनाना एकदम सही, क्योंकि इसमें तो माउस से लिख रहे, इसलिए राइटिंग सही नहीं। का मूल्य इक्वल टू क्या है, x रुपया है। कितना है, और सफेद का सफेद का 7 नहीं है, उसके 1/3 से 7 ज्यादा है। सफेद का मूल्य कितना है, y मानते हैं अभी। अभी हमने 2 वेरिएबल मानने हैं। अब इनमें ये रिलेशन बता रखा है, क्या रिलेशन है। कह रहा है कि रंगीन कागज का मूल्य एक सफेद कागज के मूल्य के 1/3 के, तो y क्या, रंगीन का मूल्य क्या है, x। तो x इज इक्वल टू क्या, रंगीन कागज का मूल्य एक सफेद कागज के मूल्य के 1/3। इसका 1/3 क्या होगा, y/3। y का 3 टुकड़े करेंगे ना, ठीक है, उसमें एक टुकड़ा हो गया। इसमें y/3 एक सफेद कागज के मूल्य के क्या है, 1/3 के से 7 कितना अधिक है, 7 रुपया अधिक है। तो उसका जब जितना आता है, 1/3 जितना होता है, उससे 7 रुपया ज्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो x उतने के बराबर हो जाता है। वो कह रहा है इसका मूल्य जो है, दूसरे का मूल्य अगर 25 रुपया है, तो अगर इसका मूल्य 30 है, तो वो कह रहा है उसके 25 से 5 ज्यादा है। तो हमको पाँच पाँच एक रंगीन कागज का मूल्य एक सफेद कागज के मूल्य के 1/3 से 7 रुपये ज्यादा है, तो सफेद ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें 7 जोड़ दिया हमने। अब ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा। जिस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा खाली y। क्योंकि नीचे है ना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। प्लस 7 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x माइनस वाई माइनस 21। ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो पता है ना, राइट हैंड साइड से लग जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, पता है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे, 0। तो ये इसका क्या है, 2 चर वाली क्या हो गई, ये रैखिक समीकरण। क्या हो गई ये, इसकी एक रैखिक समीकरण निकालनी थी ना। तो रैखिक समीकरण निकाल, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। 2 चर हो गए एक्स और वाई, और रैखिक समीकरण हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा है बिंदु 1 और 2 को देखते हुए उस रेखा समीकरण को ज्ञात कीजिए जिस पर यह बिंदु स्थित है। इस प्रकार कितने समीकरण हो सकते हैं? कह रहा है एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो कितने भी बिंदु जा सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, क्या है, 1, 2, एक पॉइंट है। कह रहा है यहाँ पर हमको कोई ईगो बनानी है, ये उस रेखा समीकरण को ज्ञात किए जिससे पर यह बिंदु स्थित है। तो हम वो रेखा समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये है 1 और 2, तो क्या होगा, ये x है, सपोज x 1x प्लस 2y इक्वल टू क्या, 1 और ये क्या हो गया, या इसको ये लिख सकते हैं हम x प्लस वाई भी प्रूव नहीं करते, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इनको हमने जोड़ दिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो 0 है, क्या होगा 3। तो x और y का मान कितना होना चाहिए, 3। उस पॉइंट से हम कह रहा है कितनी खींचते हैं, अनंत लाइन खींच सकते हैं। अब जैसे ये है, ये है, अब 1 और 2 वाली लाइन, ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 और 2, 1 इधर को जाएगा, सब ये है 1, ये है 2, इधर को ये 1, ये 2। तो 1 पहले किसका होता है, x का, हमने x का लिया 1 और y का लिया 2। 1 और 2 का मतलब ये है, तो ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, एक लाइन इधर भी जा सकती है, एक लाइन इधर भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे भी एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें, तो कितनी अपरिमित लाइनें खींच सकते हैं, कितने लाइनें खींच सकते हैं, हाँ, उनकी कोई सीमा नहीं है। और इक्वेशन क्या बनेगा इसका, इक्वेशन क्या बनेगा, x, ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ये वाला इक्वेशन नहीं बनेगा। इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, 1 और 2 है ना, इनको दो को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल वो अब कुछ भी जा सकता है, तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं 8 वाला। एक वाले में है समीकरण, क्या है, इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 5y को इस फॉर्म में लिखना है। 5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करके a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करना। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको इधर राइट हैंड साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 अपने आप। तो ये हो जाएगा 3x, अब ये y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5y माइनस 4। अभी इधर चले गया तो यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये 5y उधर चले गया, तो ये हो गया। अब इसको क्या कह रहा है कि इसका निकालो, तो ये क्या होता है, इससे कहते हैं
जो जिसको ये एक्स को मल्टीप्लाई को करता है वो होता है ये इसमें ये है, ये बी है और ये सी है। यहाँ जो होता है सी होता है, इसको जो मल्टीप्लाई करता है वो बी होता है, ये है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह में 3 रखेंगे। हमें निकालना क्या है, निकालना है ए प्लस माइनस सी निकालना है। ए की जगह हमने 3 रखा, फिर प्लस बी की जगह में क्या है -5 प्लस -5 माइनस क्या करना सी, तो माइनस सी की जगह में क्या है -4। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4। अब ये +4 है +3 है तो ये हो जाएगा 7 -5 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, बचेगा ये 7 प्लस में है ये माइनस में, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। आए समझ में। इसका हल मान कितना निकला इसका, कह रहा मान ज्ञात करो, तो मान कितना निकलेगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कक्षा 9 में के रोहन और रमिका ने कक्षा की सफाई के लिए 25 रुपया जमा करने का निर्णय लिया। अब इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखित कर दिया। अब इसमें उनने दोनों का निर्णय कहा कि हमने 25 रुपया जमा करेंगे। अब क्या था 25 रुपये जमा करने के लिए कुछ रुपया वो लाएगा, कुछ रुपया वो लाएगी, तभी तो 25 होंगे। तो सपोज कितना लाया, रोहन लाया, रोहन के कितने हैं, रोहन के रुपये कितने हैं x। अब तो हम तो उसमें करना है ना इक्वेशन में, तो रोहन के कितने हैं x और रमिता के y। रमिता के कितने हैं y। दोनों ने कितने किए, दोनों के हो जाएंगे x प्लस y। दोनों के जमा करेंगे तो इतने हो जाएंगे ना, और ये कितना है 25 कितना है ये? हाँ। अब इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ करेंगे यहाँ ले जाए तो y इक्वल टू 25 माइनस x होगा ना। x इधर चले जाएगा, x इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है 25 माइनस x ही होगा ना। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कह रहा है ग्राफ बनाओ, आलेख किसका, आलेख भी खींचिए, आलेख खींचना। तो आलेख खींचने के लिए हमको पहले इनके 3-4 मान लेने पड़ेंगे। ग्राफ पेपर है ना तेरे पास, अब ये है x, ये है y, लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये 25 है, हमने x की वैल्यू कितनी ली 10। अगर जैसे हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो 25 में से 10 घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्यों माइनस हो रहा है ना, माइनस x माइनस हो रहा है। तो x हमने 10 रखा तो y कितना बचा 15, ठीक है। अगर हमने x 15 ले लिया, x क्या लिया हमने 15, तो x 15 लिया तो y कितना बचा, केवल 10 बचा।
यही हुआ ना, क्योंकि 15 हो जाएगा, 15 में 25 में 15 कम होगा, 10 बचेंगे। अगर हमने क्या किया, ये 0 दिया, x इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया, 25 ही रहा ना, रहा ना 25। अब इसका आलेख बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया y, ये हो गया एक्स एक्स, ये एक्स एक्स हो गया, इधर माइनस एक्स हो गया, इधर प्लस एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर नीचे को माइनस वाई। ध्यान रखना, और ये बीच में होता है ओरिजिनल पॉइंट, इसको 0 बोलते हैं। अब क्या है, एक्स इसको मान लेते हैं 5, 10, 15, 25, ये हमारा 5 है। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। तो वैसे इधर भी करते हैं कि 5, 15, 20, 25, ये हो गया 5, बराबर दूरी पे होते हैं, ये जैसे एक्स में होगा वैसे वाई में भी होगा। ठीक है, 15, ग्राफ पेपर में तो लाइन खींची होती है ना अपने आप, वहां तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वहां बॉक्स बने होते हैं पूरे। अब क्या है, एक्स कितना है, 10, 10 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो वाई कितना है, 15, वाई हमारा यहाँ है। तो यहाँ से हम आएंगे 15 के सामने। तो ये है, ये क्या है, 10 और 15 पॉइंट, कितना है, 10 है एक्स, 15 है वाई। वाला पॉइंट है। दूसरा क्या है, 15, 10, एक्स जैसे हमने 15 किया, ये 10 आ गया, तो ये 15 ये है, और इसके सामने आ गया, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, कंफ्यूज गया था ना, पॉइंट 15, 15, 10 वाला पॉइंट ये है। अब ऐसे ही क्या हमने माना 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स यहाँ 0 यहाँ पर है, और ये कितना हो गया, 25, ये यहाँ हो गया। ये पॉइंट क्या है, 0, 25। ये आ गया ना समझ में, 15, 10। अब इनको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। इनको मिलाने के लिए इसको मिलाते हैं। ये है पहला पॉइंट, ये था हमारा, ये दूसरा ये था, तीसरा ये, यहाँ से मिलाते हैं। पॉइंट मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 25, 0, 25 वाला पॉइंट है, ये है यहाँ पे 10, 15 वाला पॉइंट है, और यहाँ पे 15, 10 वाला पॉइंट है। तो ये हो गया आपका क्या, 9th क्वेश्चन। कितने नंबर का था ये,
9 वाला 3 नंबर का इतना करना पड़ रहा था, 3 नंबर मिलते हैं। चलिए गया, बड़ा हो जाएगा ये व्हाइट पेपर, ज्यादा बड़ा मत है। अब है एक शहर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10। अच्छा, पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपया, चाहे तुम कितना भी जाओ, पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपया पड़ेगा। और उसके बाद पर किलोमीटर 4 पड़ेगा, यानी अगर तुम पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओगे फर्स्ट तो 4 रुपये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे को 4 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। तो उपरोक्त कथन को एक रैखिक समीकरण लिखिए तथा रैखिक समीकरण का आलेख बनाइए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग वही ले लेते हैं, व्हाइट सी ले लेते हैं। कह रहा है पहले किलोमीटर का फर्स्ट 1 किलोमीटर क्या निकला, फर्स्ट किलोमीटर कितना है ये आ गया। फर्स्ट किलोमीटर क्या निकला, उसके बाद में बाद में 4 रुपया पर किलोमीटर, और इसका आलेख बताना है। तो सपोज कुल किराया कितना पड़ता है, किराया है टोटल किराया कितना है, किराया है, हमने आलेख बनाना है ना। तो किराया सपोज कितना है, हमने मान लिया किराया कितना है वाई, दूरी कितनी है, दूरी सपोज x किलोमीटर है। अब इनमें क्या रिलेशन है, इनके हिसाब से किराया y इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 10, पहले किलोमीटर के लिए 10 होगा, प्लस अब दूरी कितनी थी x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का किराया तो दे दिया, तो बाकी किराया कितना बचा, x -1, 1 किलोमीटर का किराया तो दे दिया ना। अब x में से 1 किलोमीटर कम करेंगे, फिर कितना है 4 रुपये पर किलोमीटर गुणा 4, ये इक्वेशन बनेगी। इसको आगे हम हल करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 4x -4, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 में से -4 दिया, क्या उतना बचेगा 6। ठीक है, और प्लस 4x, ये बनेगा हमारा इक्वेशन 6 प्लस 4x, ये जबरदस्ती का आड़ा लगेगा। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम आगे। यहाँ पे x का मान हो गया, और x के मान से हम y का मान निकालेंगे इस इक्वेशन में डाल के। अब हमने क्या किया, पहले x का मान क्या रख दिया 0, x 0 है तो x 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y कितना बचेगा 6।
यही बचेगा ना, बचेगा नहीं। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू क्या कर दिया, x इक्वल टू रख दिया हमने 1, 1 रखा तो y कितना हो जाएगा 6, 4 1 जा 4, क्योंकि अंदर 6 प्लस 4 10। ठीक है। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू -1 कर दिया, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -4 1 जा 4, -4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 किया कितना बचेगा y 2। बस अब इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने के लिए यही आप ग्राफ पे बनना, ये एक्स एक्स बना दिया, ये वाई एक्स बना दिया। अब क्या है, एक्स में हमारा क्या है 1 2 3 4 6 और इस बार माइनस भी है 1 2। अब इसमें क्या है, इसमें 10 तक है, क्या करना है 1 2 3 10। अब ये देख क्या करेगा, पहला x 0 है तो ये 6 है, तो 5 यहाँ पे है, 6 ये वाला है। ये पहला पॉइंट ये है 0 वाला पॉइंट ऊपर वाला, ये 0 और 6 0 6। दूसरा पॉइंट है 1 10, 1 ये 1 पर गया, ये है 10, यहाँ पर है 1 10। -1 अगर इधर गया ये होगा 2, -1 और 2 बचेगा यहाँ, ये होगा 6, ये होगा ये। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगी ऐसी लाइन बनेगी। तो ये होगा ग्राफ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बच्चों ये थे आपकी जो वर्कशीट असेसमेंट का मैथ का वर्कशीट नंबर 4। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसका लाइक का बटन भी दबाएं। और अगर कुछ की तरफ से कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी इसका जो डिटेल में इस सारे क्वेश्चन का आंसर के लिए मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, वो लिंक में जाके आप इसको डिटेल में आंसर देख सकते हैं।